this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 10 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको लोग बहुत सारी एडवाइसेस देंगे, आपके पास प्रैक्टिकल और क्रिएटिव एडवाइस आपको मिलने वाली है। कल आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ आप स्टार्ट करेंगे प्लीज़ उसे प्रिसाइजली फॉलो कीजिएगा। आपको कल अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है ताकि आप अपनी लाइफ को जो नई डायरेक्शन दे रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आप स्टार्ट कर पाएँ। कल आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके दिमाग से निकल जाए या जिसके बारे में आप बहुत कम सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। कल आप बहुत दूसरों के प्रति केयरिंग होंगे, जबकि लोग आपको बहुत डोमिनेटिंग सोचेंगे तो लेट देम थिंक। अगर आपका बिहेवियर किसी के प्रति बहुत लविंग है, कंपैशनेट है, तो आप अपना बिहेवियर वैसा रखिए। दूसरे जो सोचते हैं उस चीज़ के बारे में फोकस ही नहीं करना है आपको। आइए देखते हैं और क्या है। द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा लीप लेते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन के ऊपर फेथ रखकर आप आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जो पुराना बीत गया है उसमें अपने आप को स्टेगनेंट मत कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, कल किसी भी लालच की एनर्जी में मत रहिएगा कि जो चीज़ें छूट रही हैं उसको भी संभाल लें और जो मिल रहा है उसको भी ग्रैब कर लें। ऐसा आपको नहीं करना है। कल आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, आप बहुत ही जॉयफुल रहेंगे एंड आपकी लाइफ के अंदर जो भी डर है वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप ये जो डर की एनर्जी है इसको कल के दिन पर रिलीज करने वाले हैं। व्हाट एल्स, और क्या है। द स्टार के बाद द सन का कार्ड है। आपके प्लान्स बहुत परफेक्टली काम करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर जो भी डार्क सिचुएशंस हैं उसमें से अब आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आपको कल बहुत हैप्पीनेस महसूस होगी, आप बहुत सक्सेसफुल एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में किया है उसके बारे में लोग बातें करेंगे और आपके बारे में अच्छी बातें ही होंगी। क्रिटिसाइज कोई भी नहीं करने वाला है आपको, लेकिन हाँ कुछ लोग जेलस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। जब एक सनी सा एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम पर अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर जाने का सबसे अच्छा वक्त होता है। ठीक है, वो फिर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करना है कि कौन क्या कह रहा है। ये लाइफ का मूल मंत्र है, इसे अपने पास मतलब गांठ बांध लीजिए। आपको अगर ये फर्क पड़ता है ना कि लोग क्या कहते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा करेंगे तब भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा करेंगे तब भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये क्रिटिसिज्म तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, आप कल महसूस करेंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से तो आपके अपने बनते हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। उनका एक डबल फेसेड
नेचर है और जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कल आपको उस चीज़ की कुछ एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। आपको ये समझ आएगा कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो आप अपना पाथ चेंज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप दूसरों के प्रति काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे। अगर कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उस पर्सन से कट ऑफ करना ज़्यादा अच्छा है। इंस्पाइट उस पर्सन को सामने से कन्फ्रंट करें। कन्फ्रंटेशन की एनर्जीज में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा कि आप उस पर्सन को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हैं और वो पर्सन आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा आसपास। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। व्हाट एल्स, और क्या है? किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आपको आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत छोटी लगेंगी। आपकी स्ट्रेंथ के सामने वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होंगी। कल आप अपनी लाइफ के अंदर लीडरशिप रोल एक्वायर कीजिएगा। आप कल स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे जब तक आप उन पर फोकस रहेंगे। तो हर एक चीज़ की बड़ी पिक्चर के बारे में आपको सोचना है। छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करना है। कल के दिन पर आप काफ़ी इंस्पायरिंग नज़र आ रहे हैं। आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। अपनी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है उसे साइड करने की आप पूरी कोशिश करने वाले हैं। आप कल काफ़ी एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। आपके एम्बिशंस कल बहुत हाई होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। एंड अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका परसेप्शनल चेंज हो रहा है। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है, वो अब आपको समझ आएगा कि आप कभी डिले आपने एक्सपीरियंस की, कभी चीज़ें रुक गई आपके लिए, बिल्कुल ही हॉल्ट पर चली गई। अब चीज़ें जब आगे की ओर बढ़ रही हैं तो पास्ट में क्या हुआ, आप डॉट से डॉट कल कनेक्ट कर पाएंगे। मैं फिर एक बात कह रही हूँ, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज वो ड्रेनेज ही होता है। वो ही एक चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा एक होल ऑफ ड्रेनेज होता है, जहाँ से हमारी सारी एनर्जी ड्रेन होती है। ठीक है, आप ये समझना चाहते हैं आपकी लाइफ में ये सिचुएशन इस वजह से आई है क्योंकि, ठीक है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। उसे समझने से एक्सपीरियंस ही गैदर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट में ही अटक जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। कल आपके बहुत सारे सपने साकार होने वाले हैं। आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम का वेट कर रहे थे कि कब ऐसा मौका मिलेगा आपको कि जब हर एक स्फीयर से आपको खुशियां मिलेंगी। तो ये एनर्जी स्टार्ट हो गई है एंड 12 पोर्टल तक ये एनर्जी बहुत एक्सट्रीम जाएगी। आपके बहुत सारे सपने साकार होंगे। व्हाट एल्स, फर्टिलिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक तो पहले अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है, कल आप अपने आप को अंदर से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आपने जो भी ग्रजेस किसी के लिए रखे थे अपने मन में, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे। आप उन्हें रिलीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे। और कल आप अपनी लाइफ में अपने दिल से कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बहुत ही फर्टाइल एनर्जीज में कल आप रहने वाले हैं। सफरिंग इन साइलेंस, जो आपने दर्द चुपचाप सहा है, लोगों से कट ऑफ होकर आपने दर्द सहा है, उस एनर्जी से कल आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कल आप चढ़ता हुआ सूरज जरूर देखेंगे। आप जहां पर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, वहां पर लोग अब आपके साथ धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके अराउंड रहेगी। व्हाट एल्स, और क्या है? द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली। कल आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है, अपने जीवन को किस तरह से आगे लेकर जाना है, ये चॉइस एंटायरली आपकी रहने वाली है। डायरेक्शनल चेंज जब आता है ना लाइफ के अंदर, तो उसके बाद उसको रिवर्स करने का कोई मौका नहीं होता है। तो अपनी डायरेक्शन को बड़े अच्छे ढंग से चूज कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई स्टेप आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और आपको पता भी होगा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये एक जालसाजी है, सामने वाला इंसान ऐसा एकदम से इतना अच्छा नहीं हो सकता है। कोई टेम्पटेशन होगी जो आपको अपनी तरफ को खींचेगी, लेकिन उस टेम्पटेशन की एनर्जी में नहीं फंसना है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेयरनेस का कार्ड है। कल के दिन पर डिवाइन की तरफ से आपको विजडम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर कल क्लैरिटी मिलने वाली है, तो अपनी इस क्लियर एनर्जीज में रहिए ना। क्यों किसी चीज से और ज्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करना है, क्यों किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना है जिससे कि लाइफ के अंदर और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो इस एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा। टेम्पटेशन की एनर्जी में एंटर नहीं करना है। आइए देखते हैं एंजल्स डिवाइन आपको कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए क्रो स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर देखिए सैटरडे का दिन है, और अगर आपको पता हो जो शनिदेव का वाहन है वो क्रो ही है, ठीक है। तो कल आपको डिवाइन के साथ अपने लाइफ को फ्रेम करना है। अब आप कहेंगे जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे ही तो हमारी जिंदगी चलती है, नहीं। इसका मतलब कल के दिन पर अपने कर्मों पर फोकस करना है। सैटरडे के दिन पर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अपने कर्मों पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है? यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। देखिए कल आपको बहुत सारी चीजों में सच्चाई का अनुभव होगा। इल्यूजन से बाहर निकलेंगे आप। सच कब तक छिपा रह सकता है, ये कल आपको एहसास हो जाएगा। और जो रियलिटी है लोगों को लेकर, किसी चीज को लेकर, वो आपके सामने होगी, और उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा। कल अपने अराउंड अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, हर एक चीज की एक हद होती है। हेल्दी बाउंड्रीज अपने अराउंड सेट कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सोच को ही छोटा कर लेना है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी प्लेफुल का कार्ड है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो वैसे नहीं हैं जैसे वो नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर उन लोगों से आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप खुद ही बहुत लो एनर्जीज में चले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गलत लोगों पर जब यकीन करते हैं तो जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। तो यकीन मत कीजिएगा किसी के ऊपर भी, और आसपास लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो ये है कल की एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि कल क्या उपाय करने की ज़रूरत है, इसलिए अपनी नोटबुक और अपना पेन जल्दी से उठा लीजिए। तो कल सैटरडे है, शनिवार का जो दिन है वो न्याय देवता शनिदेव को समर्पित किया जाता है, और इस दिन पर शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको पीपल के पत्तों का कुछ उपाय बताऊंगी। देखिए कल के दिन पर आप पीपल के बिना कटे फटे 11 पत्ते लीजिए और उनकी माला बनाइए। इस माला को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को अर्पित कीजिए, और साथ में उनके मूल मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ की जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कई बार हम जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटें। ऐसा करने से जीवन में उन्नति आपको जरूर मिलती है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए शनिवार के दिन थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। इसके बाद जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, उससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफी सुखद हो जाता है। कल के दिन पर आप शनिदेव के मूल मंत्र का जाप कीजिए। शनि शनिचराय नमः का जाप आप कर सकते हैं, और आप ये जाप करते हुए अगर एक काला कोयला जल में प्रवाहित करते हैं तो आपको आपके काम में भी सफलता मिलती है, और आपकी जो इनकम का सोर्स है वो भी बढ़ जाता है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो एक कोयला नहीं लेना है, उसमें कोयले की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए और उसे आप प्रवाहित कीजिएगा। दूसरी चीज,
कल के दिन पर आप काले रंग की चीज़ों का दान कीजिए, आप उड़द की दाल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, काले रंग के कपड़े का दान कीजिए और आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप सिक्का डालिए और अपने आईज़ जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाइए और वो जो तेल है उस तेल को आप या तो शनि मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ाइए। शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, घुटनों के बल बैठकर आपको प्रार्थना करनी है, अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए। और जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर आप नॉर्मल प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, आपको ये डर रहता है कि कोई ना कोई आपका नुकसान कर देगा, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और एक जोड़ी जो लौंग है वो लेकर जाइए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको भयमुक्त बनाए, आपके परिवार पर, आप पर अपनी कृपा बरसाएं। और वो जो एक जोड़ी लौंग है वो माँ की जीभ पर अगर रख सकते हैं, मूर्ति इतनी है आपके असेसिबल है तो जीभ पर रख दीजिए, नहीं तो उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और ये रक्षा सूत्र का काम करेंगे, रक्षा कवच का काम करेंगे। माँ से अपने परिवार के लिए रक्षा मांगिए। तो कल के दिन पर ये उपाय करने से आप अवश्य भयमुक्त हो जाएंगे। जो लोग साढ़े साथी से परेशान हैं, कल के दिन पर काले या नीले रंग के कपड़े मत डालिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर आइएगा। और वहां पर दीपक जलाकर तुरंत से वापस नहीं आ जाना है, बल्कि आपको वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। वो टाइम स्पेंड करने से जो आपका थ्रोट चक्रा है उस पर बहुत सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है और जो ये साढ़े साथी का इफेक्ट है ये भी आपको थोड़ा सा कम महसूस होता है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।